ये बहुत ऊंची भावना है। प्रभु के कल्याणकारी गुण हैं, वो डेवलप नहीं किए जाते। जिसको गुजराती में बोलते हैं गुण केळवाता नहीं। अपने त्या गुण केळवाता नहीं, वो प्रैक्टिस से नहीं मिलते। हाँ, मॉरल एट्रीब्यूट्स जिसको कहें, सदाचार के, वो जरूर कल्टीवेट हो पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे प्रैक्टिस से। लेकिन प्रभु के दैवी कल्याणकारी जो गुण हैं, वो प्रभु द्वारा सिर्फ बख्शिश में मिलते हैं। हाँ। वो कैसे गुण मैं बात करता हूं, मानो हमारी आंखें किसी को देखें, हाँ, तो उसकी आंखों के विकार चूस लें, उसकी आंखों में से विकृति को चूस लें, वो प्रभु के दैवी कल्याणकारी गुण है। और ये सब करने के लिए ये सारा मिशन काका जी ने शुरू करा हुआ है। असल में तो 200 साल पहले स्वामी नारायण ने ही शुरू किया, लेकिन एक मास लेवल के ऊपर, एक लव इंटीमेसी से, कौटुंबिक परिभावना से अगर किसी ने शुरुआत करी है, पहल करी हो, तो वो काका जी ने करी। हकीकत में काका जी ने करी। आज मानो यहाँ भी ऐसे आप देखोगे, एक बात बहुत सही है कि बड़े बड़े कॉन्ग्रीगेशन में हम न मानते हैं न इंटरेस्ट भी है। मानो 10,000 50,000 आदमी इकट्ठे हो जाए, बड़ा लंगर हो जाए, भंडारा हो जाए, आप अपने घर हम हमारे घर, मंदिर में, वो सत्संग है ही नहीं ना, हमें वैसे करना है। आपको अगर याद हो तो 1984 में काका जी ने एक बात करी थी कि अगर मैं चाहूं तो यहां से मेरठ तक की लाइन लग जाए दर्शन की। डालिया सब बैठे हुए थे शायद, यहां से मेरठ तक की क्यों लग जाए, एक चमत्कार बता दे, ऐसे कहा था, एक चमत्कार बता दे तो यहां से मेरठ तक की क्यों लग जाए दर्शन के लिए। और ऐसी क्यों लगती हुई हमने तारदेव में देखी थी, जब ये वशी वगैरह भी सत्संग में नहीं थे। हाँ, प्रसादी का पानी लेके कितने पारसी लोग आते थे। हाँ, सुबह आ जाते थे, हाँ, नीचे तक दलिया हमने देखा हुआ है। हाँ, हम तब सत्संग में नए नए एंट्री होते थे, हम भी पानी लेने चले जाते थे। हाँ, चलो पास हो जाए, हाँ, चलो फैक्ट्री चल जाए, हाँ, और पागलपन तो कहीं जाए कि चलो पिक्चर की टिकट नहीं मिलती है, मिल जावे, हाँ, ये पानी पी के टिकट लेने जावे। तो हर एक की अपनी अपनी लेवल होती है प्रभु से मांगने की, और वो होता भी ऐसा था, पानी पी के जाओ टिकट मिल जाए, हाँ, कहीं से भी मिल जाए। तो ये तो बात अलग चीज है। लेकिन काका जी ने ये बात करी थी कि यहां से मेरठ तक की दर्शन के लिए लाइन लग जावे, क्यों लग जावे, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो हमें करना नहीं है। काका जी ने, वो नहीं होगा, काका जी ने ऐसे कहा था, वो नहीं होगा। हमें तो एक आत्मीयता से जुड़ा हुआ, जय स्वामीनारायण, कौटुंबिक भावना से ओतप्रोत हुआ ऐसा एक समाज का, प्रभु के अधीन रह करके जीता हुआ एक समाज का निर्माण करना है। आज खुशी की बात ये है, ये सेंटर शुरू हुआ वो खुशी की बात नहीं है। हाँ, तो वैसे भी हो जाता। हाँ, कई ऐसे सेंटर चलते हैं, लेकिन जिस ढंग से ये शुरुआत हुई है वो एक खूब विचार मांगती है। देखो, दालिया भी अहमदाबाद थे, लेकिन एक बात बहुत पक्की होगी कि भाई नहीं, ये फंक्शन है, तो मैंने थोड़ा इशारा करा कि गुरुजी चिंता ही नहीं करो, मैं प्लेन से भी वापस 4 तारीख को सुबह यहाँ आ जाऊंगा। हाँ, इससे भी अधिक आप लोगों को ख्याल है, मलकानी अमेरिका गए थे। हाँ, उसकी 5 तारीख की रिटर्न की टिकट थी, बड़े काम से गए थे, और वो काम खूब बड़ा था, मुझे भी पता है। हाँ, कई चीजें ऐसी हैं हम कह नहीं पाते, लेकिन खूब इंपॉर्टेंट काम से वो वहां गए थे। लेकिन वो कितना उसको सत्संग के साथ एक लव इंटीमेसी जैसी होगी कि उसने मुझे यहां से जाते हुए ही कह दिया था कि गुरुजी टिकट नहीं मिल रही है और वहां थोड़ा काम ऐसा है, लेकिन मैं जाते ही टिकट चेंज करवा के 2 की करा ही लूंगा, के आप चिंता नहीं करो, मैं आ जाऊंगा। फिर मुझे यहां तक कहा कि मैं क्यों जल्दी आ रहा हूं आपको पता है। हाँ, तो वो भी देखो, मार मार करके यहां से अमेरिका जाना है, यानी 12 घंटे की तो प्लेन की जर्नी, हाँ, 24 घंटे की, हाँ,
24 घंटे की प्लेन की जर्नी, और उसमें भी कहीं दिन बदल जावे तो सारा माइंड अपसेट हो जाता है उसमें। वहां फिर 2 दिन रुक करके ही फिर वापस आ जाना, तो वो एक जग जैसा भी लग जाता है। लेकिन नहीं, इनको कितना लगाव होगा। वो आ भी गए, लेकिन इतनी फास्ट जर्नी के कारण वो बीमार हो गए एकदम। मानो 10 दिन की जर्नी उसने 3 दिन के अंदर निपटा के जो आ गए, वो नेचुरल है। वो नहीं आ पाया, लेकिन ये प्रसाद इनका, मैंने कहा ना, बांटना नहीं है, ये उसको भेजना है। हाँ। इनको खाली काजू पसंद नहीं, कि किशमिश वाला काजू चाहिए। हाँ। मैंने किशमिश वाले काजू देखे क्या? हाँ, किसको? फिर से लगाओ थोड़ा वापस। नहीं, मेरी बात सुनो। लेकिन ये प्रसाद इनका, मैंने कहा ना, ये आपको नहीं लगता है जिन जिन्होंने खाया है कि सबको खिलाने जैसा है ढोकला? अरे जरा जोर से तो बोलो। इतने अच्छे ढोकले बने हैं। ये 2 ढोकले रखना, रात को 1 बजे उठ के मैं खाऊंगा। બધાને ખવડાવવા જેવા ઢોકળા છે, હવે એને માટે પટાવવા પડશે. ચલો તો લખોટી ગઈ ક્યાં? જો આજે જરા રોબ ઝાડવા ઉપર બેઠી છે કે इनको खाली काजू पसंद नहीं, कि किशमिश वाला काजू चाहिए। किशमिश, मैंने किशमिश वाले काजू देखे, इसलिए एकदम याद आया कि ये प्रसाद इनको भेज देंगे। हाँ। तो ऐसे एक भावना से शुरुआत हुई। देखो यहाँ का सारा एक परिवार देखो तो काका जी खुश इसलिए होते होंगे कि वो जो चाहते थे, हाँ, वो एक आत्मीयता का एक समाज शुरू हो गया, उसकी नींव बैठ गई। बाकी जैसे मैंने कहा, गुणातीत ज्योत कहो, कुछ भी कहो, हर जगह पे पहल काका जी की हुई है। अश्विन भाई ने ही मुझे बताया, या जो अनुपम मिशन, हाँ, या अनुपम फैक्ट्री भी हमारी चल रही है, हाँ, लेकिन उसमें सबसे पहली कंट्रीब्यूशन काका जी की हुई। उस समय मैं हाजिर भी था। सबसे पहले 25,000 रुपये काका जी ने शुरुआत फैक्ट्री करने के लिए खुद दिए हुए थे। हाँ, तो वो चीज हम भूल नहीं पाएंगे। भूल जाएं तो हम जैसे कोई कृतज्ञ नहीं। तो आज सबसे पहली तो बात ये हुई है कि ये सेंटर शुरुआत हुई, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये 5 बहनें जो यहाँ तैयार हुई हैं, उसमें सबसे, वो कहते हैं ना, नींव का योगदान विजय बाबू का रहा हुआ है। हाँ। अगर वो घर नहीं होता तो आनंदी कहीं रह नहीं पाती। हकीकत में ना मैं वो कदम उठा भी सकता। हकीकत दालिया साहब भी जानते हैं, पटेल साहब जानते हैं, कौशिक जानते हैं, सब कोई जानते हैं। लेकिन ये सारा काम भगवान ने कराया। आनंदी का मैंने हमेशा देखा। हाँ, काका जी जो हमें सिखाया करते थे, वो अगर उस ढंग से चला करें तो सारा काम प्रभु अपने आप करते रहते। हम खामों का चिंता करा करते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या, अरे कुछ भी होगा, जो करेगा भगवान ठीक ही करेंगे। लेकिन ये मानना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन देखो, जैसे उसका घर के निकलने का डिसीजन लेना नहीं लेना, उन दिनों ही विजय बाबू कांटेक्ट में आए। हाँ, प्रभु ने भेजे। हाँ, और वो एक संबंध भी ऐसा हुआ कि हक दावे से जबरदस्ती उसके हमने एंट्री भी ले ली। हाँ, धीरे धीरे करके दूसरी बहन आई, तीसरी बहन आई, हम भेजते ही रहे। मैंने कभी पूछा भी नहीं था कि इनको रहने के लिए भेज दूं या नहीं भेज दूं। मैं थोड़ा स्ट्रेटेजिकल तो हूं ही, जैसे आप समझते हो, हूं नहीं। हाँ, तो क्या बोला? स्ट्रेटेजिकल।
ऐसा लगा ही एक के बाद ये शुरुआत हुई है। एक बार कुछ टेबल उनके यहाँ भेजना था, मजे की बात है। तो ये लड़कियां कहने लगी कि हम घर पे ले जाएं। तो मैंने थोड़ी मजाक करी कि भाई नहीं, किसी के घर पे कोई चीज ले जानी है तो पूछो तो सही कि ये टेबल हम घर में ले आवे कि नहीं आवे। तो इन्होंने मुझे कहा भी कि विजय बाबू थोड़ी मना करने वाले हैं, वहां रखेंगे तो। मैं को नहीं, पूछो। इन्होंने मुझे 3-4 बार कहा कि भाई पूछना क्या है, वहां रखेंगे, पूछेंगे किसका है, गुरु जी का है। मैं वो कुछ बोलने वाले नहीं, मुझको नहीं। मेरा एक असूल है कि किसी के यहाँ कोई चीज भी भेजनी, करनी, रख देनी तो उसके मालिक को पूछना पड़े। वो कहते हैं ना, चोरी पे शाहूकारी। तो मैंने खूब कहा था, इन्होंने जाके विजय बाबू को कहा कि भाई गुरुजी पूछते हैं कि एक टेबल घर पे छोटा सा भेजना है, भेज देवें। इन्होंने मुझे जवाब भेज दिया कि ये तीने भेज दी थी तब तो पूछा नहीं था। हाँ, और अब टेबल भेजने की बात आई तो कि हम भेजे कि नहीं भेजे, क्यों डिप्लोमेसी खेल रहे हो। मैंने भी सोचा कि बात तो एकदम सही है, ये डिप्लोमेसी की बात हो गई करके। तो ये एक लव इंटीमेसी की बात है। वैसे दालिया का फैमिली, पटेल साहब का फैमिली, कौशिक का फैमिली, जितने नाम देवे इतने कम है। वछराज है, गिनते गिनते ही जाओ बस। हाँ, और खुशी की बात यह है, देखो पंजाब मैंने इस बार किसी को कुछ कहलवाया ही नहीं था। हाँ, क्योंकि आप लोग जानते हो कि इतना बड़ा फंक्शन है नहीं। हाँ, एक रेंटल फ्लैट में हम ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ऐसी तो कोई बड़ी चीज बन नहीं रही है। लेकिन फिर भी ये डॉक्टर और महेंद्र और विपिन भड़बड़ कहां से आ गए पता नहीं लगा। हाँ, एकदम अपने आप। वो एक अपनेपन की एक भावना व्यक्त। तो जितना हम ऐसे आत्मबुद्धि प्रीति से सत्संग करते रहेंगे, हाँ, वो ही सच्चा सत्संग है। आप पूछे कि आत्मबुद्धि प्रीति क्या चीज है। हाँ, वो अपने कारोबार से पता चलता है। एक ही इंसिडेंस बताता हूं, गुणायतान स्वामी के समय का है। गुणायतान स्वामी का एक सेवक था राम भंडेरी करके। वो एक गधे लेकर नहीं मजदूरियां करते हैं, उसको क्या बोला जाते हैं? हाँ, मिट्टी ढोने वाले, कुंभार जैसे। वो ऐसा था। कितना पैसा कमाया होगा? हाँ, कुछ नहीं ना, ऐसी मजदूरी में क्या मिलता है। लेकिन उसके जीवन में गुणायतान स्वामी बसे हुए। तो एक भगत की कुछ लड़की की शादी थी, उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। तो वैसे ही उसके पास तो कौन मांगने जाए, वो कुंभार के पास। लेकिन कुछ बातों बातों में वो उसको पता चला भंडेरी को कि इनको ऐसे पैसे की कुछ जरूरत है। तो उसने सामने, कोई भगत को जरूरत है, स्वामी को नहीं। हाँ, श्यामलाल बहुत सुनने लायक बात है। वो उसको पता चला भंडेरी को कि इनको ऐसे पैसे की कुछ जरूरत है। तो उसने सामने से कहा कि मेरे पास थोड़े पड़े हुए हैं, हाँ, तुम अभी ले जाओ, और जब तुम्हारा काम निपट जाए, सहूलियत हो जाए, तब दे जाना वापस, अगर प्रभु की इच्छा होती हो तो, महाराज की इच्छा हो तो। तो बड़ा खुश हो गया। उस जमाने में जो रुपए नहीं सिक्के जैसे आते थे, तो छोटी सी गठरी बना के उसको दे दी, बैलगाड़े में लेके चल पड़े वो। रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि वो गठरी गिर गई। कहाँ गिर गई, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं। तो वहां से थोड़ा सामान सुमान सब लिया भी होगा, वो भी गठरियां थी अंदर। तो वो जो लेके गया था, उसके मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो गठरी वहां रह गई हो। तो वो चेकअप करने के लिए दोबारा उसको, वो कहते ना, मन में भनक तो हो ही गई, कुछ पैसे गुम हो गए लगते, वो गठरी गुम हो गई लगती है। लेकिन एक आशा बंदी रहती है ना कि हो सकता है वहां रह गई हो जल्दीबाजी में। तो उसने जाकर के वो राम भंडेरी को कहा कि भाई तुमने वो मुझे गठरी दी थी बराबर, लेकिन बैलगाड़ी में रखी थी, पक्की रखी थी। तो कहते क्यों? वो तो है ही नहीं के अंदर।
तो कि भला भाई मैंने तुझे वो गठरी पे ही बिठा दिया था, ये हुआ था, पूरा समझाया करा। फिर कहा कि चलो नहीं ज़रूरत होगी, चली गई। अब देखते हैं, गांव में मेरी थोड़ी पहचान है कि शायद इतने तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन और थोड़े इकट्ठे करके देते हैं, चलो मिल जाते तो ठीक है। बोलो अगर ये चीज़ अपने साथ बनी हो तो इतनी प्रेम भावना से वो भगत के प्रति हमारी भावना नहीं रह पाएगी। हमने तो मानो अगर किसी से कुछ करा भी हो तो कितनी अपेक्षा भी रह जाती है। हाँ। ये एक सहज अपना दोष है। देखो स्वामी जी ने एक बार बात करी थी, अपेक्षा कैसी चीज है। हाँ। एक रिकग्नाइजेशन का हमें एक आशा बंधी रहती है, नहीं होती है तो फिर अलग ढंग से भी उसको पेश कर ही देते हैं हम लोग। हरिप्रसाद स्वामी जी को दीक्षा दी थी तो हरिप्रसाद स्वामी जी के जीजा जी है, अब नहीं है, वो गत हो गए, गोवर्धन दास कॉन्ट्रैक्टर कर। हाँ, आनंद का बड़ा दानवीर सेठ बोला जाता है वो। जोगी जी महाराज ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारा साला दीक्षा दे रहा है तो तुम ये रसोई की सेवा करो शरद पूर्णिमा की। तो उसको ख्याल नहीं होगा उस समय कि शरद पूर्णिमा की रसोई की सेवा यानी क्या चीज। तो वो 1965 की बात है, हाँ 65 की। उसने हाँ करी, वह भला आदमी भोला था, कुछ एस्टिमेट लगाया भी ना, इन्होंने हाँ कर दी और फिर बिल आ गया 10,000 रुपए का उस समय। 1965 के 10,000 यानी आज के कितने, 1 लाख रुपया जितनी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पैसा खूब था। लेकिन ये योगी जी महाराज ने क्या करा कि किसी को कुछ कहा ही नहीं कि आज की रसोई किसकी है करके। तो उसको लगा यार मेरी तो 10,000 की कलाई हुई और किसी को तो ख्याल ही नहीं कि ये सारी कुर्बानी मेरी है। हाँ देखो एक कैसी चीज होती है। मैंने तो सिर्फ प्रभु को राजी करने करा, ये एक भावना अलग बन जाती है। तो फिर क्या हुआ कि उसने छोटे छोटे ग्रुप में उस बात को अलग ढंग से बात शुरू करी। देखो ये साधु हुआ हरिप्रसाद और कलाई हो गई मेरी। ये अजीब है बाबा जी के, अजीब है बाबा जी। एक खूब इंटीमेसी से भी लेकिन अपना एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश उसने करी ही करी। लेकिन स्वामी कैसे थे कि कभी भी, मैं जो कई बार कहता ना, अर्जुन वाली मैंने बात करी थी कि अर्जुन और कर्ण का जब मुकाबला हुआ, अर्जुन का रथ वगैरह हुआ और अर्जुन मुस्काया, प्रभु ने उसे अपनी वो अहम की लकीर के अंदर झूलने नहीं दिया। वो प्रभु की करुणा थी, प्रभु की अर्जुन के प्रति एक स्पेशल फेवर थी कि उसे अपने वो अहंकार की मान्यता के अंदर झूलने नहीं दिया। और क्या दिया कि तो मैं बैठा हूं तब भी इतना हट गया, मैं नहीं बैठा होता तो कर्ण तो तुझे माइलों तक पीछे फेंक देता, कि इतना वो शक्तिशाली। कई चीज ऐसी बनती है तो हमें चोट लग जाती है कि देखो सबके सामने हमें ऐसा कर दिया। लेकिन असल में तो वो अर्जुन के प्रति कृष्ण को कितना लगाव और प्यार होगा कि मेरा अर्जुन ऐसे अहंता की वृत्तियों के अंदर, नरक के अंदर खदबत्ता न रहे, उसमें से बाहर निकल जावे, ऐसी भावना से कराओ। तो वैसे ही योगी जी महाराज ने क्या करा कि वो कहीं वहां ऐसी खड़े खड़े 5-10 को साथ बात कर रहे थे तो वो वहां से निकले। हाँ? एकदम बोले कि गागा शू करो गोवर्धन दास, गुजराती में बोले भगवान वतुन भगवान लीधु के, स्वामी वतुन स्वामी लीधु। तब जाके उसकी आंख खुल गई कि वो मैं मानता हूं मैंने 10,000 की सेवा करी, मैंने ये करी, मैंने ये करी, मैंने ये करी। वो तो स्वामी का था, स्वामी ने दे दिया। ऐसी चीजें बन जाती है। भगत जी महाराज के समय का भी एक इंसिडेंस है। काका जी नाम बता रहे थे, मैं भूल गया। भगत जी महाराज का एक अनन्य सेवक था उस समय, झवेरी लाल करके था। हाँ घोड़ा गाड़ी के कुछ भी हो, भगत जी महाराज की आंख उसके ऊपर चली जाती कि इसको कह देंगे। जैसे आज नजदीक में मुझे कोई भी काम होगा मैं कह दूंगा डालिया सबको कह दो, हाँ कि जो फैक्ट है वो कहनी पड़ेगी। लेकिन वो झवेरी लाल को एक कॉन्शियसनेस होगी, मैं करता हूं करके।
मैं इंटीमेट हूं, मैं निजी हूं करके। एक बार भगत जी महाराज कुछ 3 बार कहीं गए होंगे, तो उस समय घोड़ा गाड़ी करते थे ना, तो कह दिया कि झवेरीलाल से पैसे ले लो, घोड़ा गाड़ी वाले को, फेयर जिसको कहा ना, किराया कितना होगा, 4 आनी ऐसा होगा। तीसरी बार जब गए तब झवेरीलाल ने पैसे निकालते हुए कहा कि मैं अकेला ही मिला हूं, एकदम पैसे तो दिए 4 आनी, लेकिन क्या भगत जी महाराज को मैं अकेला ही मिला हुआ हूं। भगत जी महाराज ने एकदम कहलवा दिया कि झवेरीलाल को बोलो कि तेरा सब कुछ है प्रागा प्रभु का है। हाँ, देखो अपने सेवक के प्रति उसको एक कितनी लगाव होगा तब कह पाए होंगे। हाँ, नहीं तो एकदम बाजी पलटा देनी पड़े ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई था नहीं इसलिए तुमने कहलवा दिया, अभी आगे से ख्याल रखूंगा नहीं। लेकिन वो नहीं, जो अपने माने हैं उनके प्रति तो वो एकदम स्ट्रिक्टली अपने सच में बना के छोड़ते थे। तो सबसे पहले आज ये जो शुरुआत हो रही है वो इंटीमेसी बहनों के प्रति की जो विजय बाबू ने बताई, हाँ, उसके लिए हम खूब धन्यवाद हैं। ये बात मैं इसलिए करता हूं कि मानो ऐसे कहीं फ्लैट्स बन भी जाए, मंदिर भी बन जाए, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि उसने हमें सहारा दिया था, तब जाकर हम जो टिक पाए, तो आज ये हमारी जगह बन पाई है। अगर उस समय आनंदी को जगह ही नहीं मिलती तो, लेकिन देखो भगवान सब कुछ आगे 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 करते हैं, लेकिन ये चीज हम भूले नहीं। ये चीज मैंने इसलिए आज बात करी है कि मेरे पास एक बार काका जी का कागज आया था, वो कितनी गहराई की चीज है मैं बताता हूँ। मुझे काका जी ने लिखकर भेजा था। हाँ, ये क्यों लिख के भेजा था मैं बाद में बताता हूँ। हाँ, इन्होंने लिखा था एन आयोटा, आयोटा ने एक बूंद ऑफ फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस among muktas or with muktas who have helped us in our activities on creative principle of Surat Bhav under special instructions from the Divine Master is the greatest sin of sins intolerable by the Supreme Master God. हाँ, इन्होंने क्या बात लिखी कि भगवत स्वरूप संत की आज्ञा से जिसने हमारे जीवन के अंदर हमारे विकास क्रम के लिए कभी भी कुछ भी एक मेहनत करी हुई है सूरत भाव के सिद्धांत से, उस चीज को अगर हम भूल जावें, उसके प्रति हमारे एक अलगता की भावना अगर आ जाए, तो वो सभी पापों से भी बढ़कर पाप हैं जो प्रभु कभी भी माफ नहीं करते। देखो, तो इस फैमिली के साथ हम हमेशा के इसलिए ऋणी हैं, इसलिए आभारी है कि जब ऐसी जरूरत थी, कोई नहीं थी, इन्होंने हमें खूब साथ दिया। दूसरी बात ये भी जरूर है कि आनंदी का कुछ नेचर भी ऐसा है कि वो जहां भी गई वहां जैसे दूध के अंदर शक्कर मिल जाती है ना, और वो दूध को मीठापन देवे, वैसे उस फैमिली के अंदर भी ऐसी एक अपनी सुवास मधुरता बहाती रहती है। लेकिन ये सारी चीज प्रभु ने करी हुई है, वो भी हम न भूलें। देखें, भूतकाल को याद करें तो ख्याल आवे। पकाई साहब तो जानते हैं, बचराज जानते हैं, हाँ, धर्मपाल का सारा चैप्टर जानते हैं, लेकिन भगवान ने करा कैसा कि पंजाब 6 महीने जितनी वो धर्मपाल के यहाँ रही, लगातार 6 महीने तक धर्मपाल को काका जी ने पंजाब के बाहर रखा कंटिन्यूअसली। एक बात अब सब बाहर रखा। हाँ, जितनी वो धर्मपाल के यहाँ रही, लगातार 6 महीने तक धर्मपाल को काका जी ने पंजाब के बाहर रखा कंटिन्यूअसली। एक बात अब सब समझते हैं, सब जानते हैं कि अगर धर्मपाल पंजाब में सवदी में रहते तो आनंदी वहां रह नहीं पाती। आनंदी के लिए काका जी ने 6 महीने तक इसको चक्कर में लगाया। काका जी के ने लगाया नहीं, मानो डेलिबरेटली कुछ नहीं, इंसिडेंसी से ऐसे बनते गए कि उसको कुछ बॉम्बे काम निकला, उसको कुछ दूसरी जगह काम निकला, वो आउट स्टेशन ही रहा करे। तो ये सारी चीजें बने, लेकिन ये एक इंटीमेसी, राम भंडेरी वाली बात करते थे, ये इंटीमेसी कैसी, उसने दोबारा थोड़े इकट्ठे करके दिए।
वो लेकर गया करा और फिर कहा, देख तू चिंता नहीं करना कि मैं ये पैसे लेके गया था, गुम हो गए, ये हो गए, हाँ। जो होना होगा हो गया। लेकिन एक बात भी बहुत पक्की है कि मैंने जो भी पैसे कमाए हैं प्रभु का भजन करते करते कमाए हैं, सो वो पैसे प्रभु के सिवा कोई नहीं ले सकता। कितनी उसको भरोसा होगा, प्रभु के सिवा वो पैसे कहीं जगह पे नहीं जा सकता। इसलिए मुझे भी इस बारे चिंता नहीं, प्रभु का था, प्रभु के पास चला गया होगा। और तू भी इस बारे चिंता नहीं करना, खामुखा एहसान मन अपने आप को महसूस नहीं करना कि मैंने इनके पैसे गुम, मेरे से ये हो गया, मेरे से हो गया, मेरे से। बात चलती है ना जो अधूरी रह गई, बीच में और बातें चली। हाँ कि मैंने इनके पैसे गुम, मेरे से ये हो गया, मेरे से हो गया, मेरे से हो गया। देखो ये एक आत्मीयता अलग चीज। वो लेके गया करा। अब वहां क्या हुआ था कि बैलगाने में से वो गठरी नीचे सरक के गिर गई थी कहीं, तो वो किसी को मिल गई थी। अब इसने जिस कपड़े के अंदर बांध के दिया था ना, वो जूनागढ़ मंदिर की चद्दर थी। वैसे भगत के यहाँ नहीं मंदिर की चद्दर होती है, कहीं भगत ऐसे नहीं होते कि मंदिर में आते हैं, दो चार चीज उठा के ले जाते हैं, फिर उसके घर हम जाए तब पता लगे कि ये तो मंदिर की है। वैसा कपड़े के अंदर बांध के, हमने अहमदाबाद में ऐसा बहुत देखा है। वो जूनागढ़ मंदिर की चद्दर थी। चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ। के गिर गई थी कहीं, तो वो किसी को मिल गई थी। अब इसने जिस कपड़े के अंदर बांध के दिया था ना, वो जूनागढ़ मंदिर की चद्दर थी। वैसे हाँ, भगत के घर तो कहीं मंदिर की चीजें भी आत्मीयता से आ जाती है ना। तो वो चद्दर पे लिखा था जूनागढ़ मंदिर। तो जिसके हाथ वो लगी उसने सोचा कि हो तो ये मंदिर की गठरी है और उसमें पैसे हैं। वो सीधा जा करके जूनागढ़ के स्वामी को दे आया, वे स्वामी ये तुम्हारे मंदिर की कुछ गठरी पड़ी। स्वामी ने बोला हमारी हो ही नहीं सकती, फिर रख जाके जिसकी होगी मिल जाएगी। फिर वो चद्दर पे से कुठारी वगैरह से पता चला कि ये चद्दर तो राम भंडेरी के घर गई हुई थी। उसको बुलाया, उसने कहा कि मुझे पता ही था कि ये प्रभु के पैसे हैं, आपके पास ही आ जाएंगे। हाँ? स्वामी ने उसे खूब कहा तो क्या नहीं स्वामी अब मंदिर में आ गया सो भले ही रहने दो। तो मैं कहता हूं हमें ऐसा सत्संग करना है। हाँ? दो माला ज्यादा फिरे कम फिरे उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे सत्संग करेंगे ना, भक्तों के भगत बन जाएंगे, तो भगवान हमारे पीछे 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 अपने आप घूमते रहेंगे। हाँ? ये कोई नई बात नहीं है। भक्त चिंतामणि के अंदर एक पंक्ति भी लिखी हुई है कि मेरे भक्तों के रंग में जो राचेगा, हाँ, उसके रंग में मैं राचता रहूंगा। ऐसे भगवान के आशीर्वाद है। देखो विजय बाबू के मिसेस को काका जी ने लिख कर दिया हुआ है, हाँ, कि तूने हमारी बहनों की सेवा करती है, तुझे कोई भजन करने की जरूरत नहीं। पूछना उसे, तुझे कोई भजन करने की जरूरत नहीं। मैं को यार मुझे ऐसा कोई कहता नहीं, खाऊंगा रोज रात को टीस टीस के भजन करा करना पड़ता है। हाँ, तो टाइम भी बहुत हो गया, एक शुरुआत भी अच्छी हुई है। हाँ? एक ही चीज है, इन लोगों ने हमें कहा कि भाई हमारे फ्लैट बदलेंगे, हमें क्या दोगे? हाँ? हमारे पास काका जी की मूर्ति है, वो साइड पे थी, वो हमने आपको दे दी। अब इस जैसे वशी ने बात करी, हाँ? ये मूर्ति जीवंत मूर्ति है, क्योंकि काका जी कभी जड़ता को पाए ही नहीं है। वो चैतन्य स्वरूप थे, उसके संग तो दूसरे चैतन्य रूप बन जाते हैं, तो वो मूर्ति कैसे वैसी रहेगी? उसमें कोई आशीर्वाद संकल्प की वैसी भी कोई जरूरत नहीं है।
हाँ, जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आवे, भीतरी या बाहर की, ये काका जी की मूर्ति जीवन जागृत मूर्ति है। डालिया साहब ने अजमाई हुई ये बात, खुद कह रहे थे, खरेगा जीवती जागती मूर्ति है। 15 मिनट भी इसके पास बैठ के स्वामीनारायण मंत्र, ये स्वामीनारायण मंत्र की एक टेक्निक है, करामत है वैसा कि भजन तो सब कोई करता है, राम 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 करेगा, कृष्ण 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 करेगा, स्वामीनारायण 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 भी करेगा, लेकिन वो एक मंत्र का फल एक ही है। लेकिन वही मंत्र ऐसे संत लिविंग जिन्होंने स्वामीनारायण प्रगटाए हुए हो, उनके अगर आप उनके संपर्क में आए हो, उनकी स्मृति के साथ, मानो काका जी के जिन्होंने दर्शन करे हुए, उनकी स्मृति के साथ वो मंत्र का जाप करो, कोई हर्जा नहीं, लिविंग ही है वो। लेकिन काका जी को जिन्होंने देखे नहीं है, समझो मानो वैद्यराज है, काका जी को नहीं देखे, तो हमारे हरीश प्रसाद स्वामी जी आने वाले हैं, हमारे पप्पा जी आने वाले हैं, इनकी स्मृति के साथ करेंगे, इनके वचन के साथ करेंगे, एक मंत्र का फल करोड़ गुना, इतना पावरफुल स्वामीनारायण मंत्र है। गायत्री से लक्ष्य गुना जो बोला हुआ है, वो कोई तारतम्यता नहीं बताई है, डिवेल्यूएशन इवेल्यूएशन नहीं करा हुआ है, लेकिन वो लिविंग मंत्र है। तो काका जी के दर्शन करे हुए, सदाज ने भी करे हुए, इनकी स्मृति स्वामीनारायण 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 जो आशीर्वाद दिए, हाँ, जो हमारे से बातचीत करी, जो हमें पूछा, जो हमसे कुछ कारोबार करा इन्होंने, वो सारी स्मृति कर करके 15 मिनट हम भजन करेंगे, हमारी प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम बन जाएगी, फिर तो कोई सवाल ही नहीं बनता, वो हल करके ही छोड़ेंगे। और काका जी का तो मैंने बताया ना कि वो सच अ परसिवरेंस, हाँ, कि कोई चीज के लिए आखिर इनके पास एक बाल भी हाथ आवे तो वो खींच के निकालने के परिश्रम करेंगे वो। तो ऐसी एक तो भजन, दूसरे एकता एकांतिकपना, स्वामी काका जी बोलते हैं 5 बहनें रहने वाली है, हाँ, स्वभाव तो है ही, फ्रिक्शन होगा ही होगा, लेकिन नहीं, हमें एकता रखनी है। और दूसरी सच्ची पवित्रता, भगवान और संत के सिला किसी का प्रभाव हम पे पड़े ही नहीं, वो सच्ची पवित्रता है। नहाया नहीं, धोया नहीं, वो पवित्रता मैं ज्यादा मानता ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि स्नान नहीं करना, हाँ, स्नान करे बिना चाय पी लेनी, लेकिन मानो कि बीमार हो गया करा, उसी कोई ये नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, शक्ति, पदार्थ या प्रसंग, पदार्थ कहता हूं मैं, टेप रिकॉर्डर, फ्रीज, कई चीजें आ जाती है, भटका जाती है, छोटी छोटी चीजें, हाँ, इसलिए बहनों ने कीर्तन में कैसी चीज लिखी, जड़ के कारण चैतन्य को डिस्टर्ब कर जाती है, ऐसी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, हाँ, जड़ चीज है ना, घड़ियाल, टेप रिकॉर्डर, फ्रीज, और वो चीजें कैसी होती है, मैं कहता था यहाँ घड़ियाल लगा दो, इन्होंने यहाँ लगा दी, सारी चीजें हमें डिस्टर्ब न कर जाए, हमारी एकता के अंदर कोई खातर न पड़ जाए, गुजराती में बोलते हैं, एकता तोड़ने न दे, भजन करा करे, सेवा करा करे, हाँ, भगवान और संत को आगे रख के जिएंगे, हमारा सब आगे 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 भगवान करते ही जाएंगे। तो ऐसे सच्चे प्रभु के हम भूलके बने। मुझे बराबर याद है 84 में मैंने काका जी को एक पिक्चर भेजा, वो नहीं वैसी छोटा लड़का हाथ लगा के चलता है, वो वहां मंदिर में है, काका जी ने उसकी खूब तारीफ करी, लेकिन मुझे एक सेंटेंस कह दिया यहाँ आकर के, हाँ, कि तुमने मांगा तो बहुत अच्छा, तू है बड़ा होशियार, लेकिन भूलका बन के चलो तब उंगली लगा के चलते रहते हैं भगवान के। भूलका बना तो मैं क्या, मुझे पूछा था भूलका बना त्या तो माओजी भाई थन फरोज हो गए, भूलका बनવું જોઈએ, हाँ, मानो छोटे बच्चे इनोसेंट बनना चाहिए, हाँ, ये दिव्यांग जैसा नहीं, वहाँ स्कूल में इंटरव्यू में जाएगा तो दूसरे दिन कहता है अब मैं अच्छी तरह जवाब दे दूंगा। तो सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सबको प्रसाद यहाँ लेकर के जाना है। यहाँ दूसरा है आनंदी का जन्मदिन है, तो काका जी का प्रसादी का हार, हाँ, नैना में इनको बोलो आनंदी को पहला रहे, फिर हम जाए बाद में ये विधि करा रहे हैं। अनाउंसमेंट तो आपने कर दिया है।